नथिंग फ़ोन 2A को यूज़ कर रहा है 1 महीने से भी ज़्यादा के लिए, एंड आई थिंक मैं अब रेडी हूँ इसका एक डिटेल रिव्यू देने के लिए और कितना बेटर हुआ काफ़ी सारे अपडेट्स के बाद, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली क्या स्टिल वर्थ इट है आफ्टर द हाइप और नॉट। एंड साथ ही अगर आपका बजट 20K के आसपास है इस अपकमिंग फ्लिपकार्ट बिग सेविंग डेज सेल में, तो क्या आपको एक लेना चाहिए इस डिवाइस को या नहीं लेना चाहिए। तो मैं इस रिव्यू को डिवाइड करूँगा 5 मेजर एस्पेक्ट्स में। सबसे पहला तो बिल्ड क्वालिटी और हार्डवेयर, सेकंड सॉफ्टवेयर एंड फीचर्स, थर्ड बैटरी लाइफ और चार्जिंग, फोर्थ इसकी कैमरा परफॉर्मेंस, फिफ्थ परफॉर्मेंस और गेमिंग, एंड उसके बाद कंक्लूजन। तो मैं यहाँ पर ज़्यादा फोकस तो नहीं करूँगा स्पेक्स पर, एंड आप उनको अपनी स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं या फिर मैं एक लिंक अटैच कर दूंगा, आप वहाँ से उनको देख सकते हैं। चलिए सबसे पहले तो अब हार्डवेयर और बिल्ड क्वालिटी की बात करते हैं इस फ़ोन 2A की। तो यहाँ पर ये पूरा एकदम प्लास्टिक का ही बना हुआ है और यहाँ पर जो आउट ऑफ फ्रेम है वो भी प्लास्टिक ही दिया है इन्होंने, जो कि एक बुरी चीज़ तो नहीं है, लेकिन इन्होंने यहाँ कॉस्ट कटिंग ज़रूर करी है इसके थ्रू। बाकी इसकी अच्छी बात तो है कि जो बैक प्लास्टिक है वो इजीली ब्रेक नहीं होगा। इस डिवाइस की इन हैंड फील काफ़ी अच्छी ही है, बहुत लाइट फील होता है हाथ में, और जो वेट बैलेंस है वो भी यहाँ पर इन्होंने अच्छा ही करा है। ये उतना बल्कि तो फील नहीं होता जैसे कि हमारा नथिंग फ़ोन 1 फील होता था, बाकी ये नॉर्मल फ़ोन से थोड़ा वाइड ही लगता है मुझे। फ्रंट साइड में आपको गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन देखने को मिलेगी और यहाँ पर जो पंच होल है वो भी काफ़ी छोटा ही है और आपकी वीडियोज़ और मूवी एक्सपीरियंस को तो ये डिस्टर्ब नहीं करेगा। यहाँ पर जो बटन्स है वो मेटालिक टाइप्स ही हैं और काफ़ी टैक्टाइल और क्लिकी हैं और चीप तो एकदम ही फील नहीं होते ये। जो ग्लिफ लाइट्स है यहाँ पर पीछे वो अब उतनी ज़्यादा इंट्रूसिव तो नहीं है, और जो ये वाली इंप्लीमेंटेशन है वो बेटर लगी मुझे फ़ोन 1 से। एंड यहाँ पर ज़्यादा इंटीग्रेटेड भी हैं ऐप से जैसे कि ऊबर और जोमेटो, और आप उनका स्टेटस देख सकते हैं। ओवरऑल ये ग्लिफ लाइट्स मुझे अभी भी थोड़ा सा गिमिक ही लगती हैं। जो डिस्प्ले है यहाँ पर ये है 6.7 इंच का 120 हर्ट्ज डायनामिक एमोलेड। तो यहाँ पर जो रिफ्रेश रेट है वो एडजस्ट हो सकता है 60 और 120 हर्ट्ज के बीच में। जो यहाँ पर व्यूइंग एंगल्स हैं वो भी डिस्प्ले की काफ़ी अच्छे हैं और साथ ही कलर्स भी। बाकी मुझे एक अच्छी चीज़ लगती है यहाँ पर कि ये डिस्प्ले फ्लैट है, तो यहाँ पर आपको स्क्रीन प्रोटेक्टर लगाने में इशू तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। साथ ही यहाँ पर आपको HDR10 का भी सपोर्ट देखने को मिलेगा। ऑल्सो मैं इस डिवाइस को बिना किसी केस के यूज़ करता आ रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ मैट वाइट स्किन लगा रखी है बैक पर, और फ्रंट साइड में एक इनविजिबल स्क्रीन प्रोटेक्टर गैजेट शील्ड्स की तरफ से, और एक फिल्म टाइप स्क्रीन प्रोटेक्टर है, टेम्पर्ड ग्लास नहीं है, तो इसने ज़्यादा बल्क भी ऐड नहीं करा और इनविजिबल काइंड ऑफ फील लगता है। एंड साथ ही इसका लिंक और एक्स्ट्रा 15% डिस्काउंट का प्रोमो कोड मैं डिस्क्रिप्शन में ज़रूर ऐड कर दूंगा, तो आप वहाँ से इसको ऑर्डर कर सकते हैं। ओवरऑल जो बिल्ड क्वालिटी है इस प्राइस पर अच्छी ही लगी मुझे, बट मैं आपको एक स्किन या फिर एक केस ज़रूर रिकमेंड करूँगा, क्योंकि पॉकेट से काफ़ी आसानी से निकल जाता है और जो बैक प्लास्टिक है वो ईजिली स्क्रैच हो जाएगा। और साथ ही अब अगर हम सॉफ्टवेयर पार्ट की बात करें तो नथिंग फ़ोन 2A रन कर रहा है नथिंग OS 2.5.5 पर, जो कि बेस्ड है एंड्रॉइड 14 पर। एंड ये वन ऑफ दी ओनली स्किन्स अब बची है स्टॉक एंड्रॉइड के साथ। यहाँ पर आपको कुछ एलिमेंट ज़रूर दिखेंगे इसके ऊपर बिल्ड करे हुए स्टॉक एंड्रॉइड पर, लेकिन ये काफ़ी मिनिमल है और अच्छे भी लगते हैं। एंड ये बाय फार मेरी सेकंड बेस्ट फेवरेट स्किन है पिक्सल स्किन के बाद। यहाँ पर कोई ब्लोटवेयर या अननेसेसरी ऐप नहीं इन्होंने डाली है, और इवन जो नथिंग एक्स ऐप है ये भी आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं, जो कि अच्छी बात है। प्लस यहाँ पर आपको AI फीचर्स भी कुछ देखने को मिलेंगे, जैसे कि AI वॉलपेपर फीचर और कुछ और कस्टमाइजेशंस भी, जैसे कि ऐप लॉकर और एक समवट साइलेंट कॉल रिकॉर्डर भी यहाँ पर प्रेजेंट है गूगल डायलर में। यहाँ पर आपको कुछ नए विजेट्स भी देखने को मिलेंगे, और ये नथिंग OS ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा वेल ऑप्टिमाइज्ड है, तो कूडोस टू नथिंग इसके लिए। बाकी यहाँ पर हमें 3 मेजर अपडेट्स देखने को मिलेंगे, जो कि एक अच्छी चीज़ है सब 25 के फ़ोन के लिए, क्योंकि सैमसंग ने भी अब M सीरीज डिवाइसेस के साथ ज़्यादा अपडेट्स देने स्टार्ट कर दिए हैं। जो बैटरी लाइफ मुझे इस डिवाइस के साथ देखने को मिली वो थी अराउंड 8 आवर्स ईजिली वाईफाई और 5G के साथ, और 6 to 7 आवर्स थी 5G ओनली। प्लस यहाँ पर जो 45 वाट की चार्जिंग है वो ज़्यादा फास्ट भी फील नहीं होती और ज़्यादा स्लो भी, क्योंकि ये ऑलमोस्ट 1 घंटा लेता है फुली चार्ज होने के लिए। और मैं चार्जिंग स्पीड टेस्ट की वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में ज़रूर ड्रॉप कर दूंगा, तो आप वहाँ पर जाएँ तो सब्सक्राइब बटन पर भी जल्दी से टैप कर दीजिएगा। तो वो परफॉर्मेंस पार्ट की बात करते हुए, तो नथिंग ने यहाँ पर इस डायमेंसिटी 7200 प्रो SoC के बारे में काफ़ी ज़्यादा हाइप बनाया था, और उन्होंने कहा था कि काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमाइज है नथिंग OS के लिए। और इनिशियली मुझे थोड़े डाउट्स थे इसके ऊपर, पर अब इसको ऑलमोस्ट 1 महीने तक यूज़ करने के बाद मैं कहूँगा कि इनके दावे सही ही थे काफ़ी हद तक। यहाँ पर इनिशियली बहुत ज़्यादा ग्लिचेस हमें देखने को मिलते थे UI में, पर अब बहुत सारे अपडेट्स के बाद डिवाइस पहले से बहुत ज़्यादा स्मूथ फील होता है ओवरऑल डे टू डे चीज़ों में, और मेरे यहाँ पर अब कुछ ज़्यादा कंप्लेंट्स इसके साथ नहीं है। साथ ही अब बेंचमार्क स्कोर्स भी देख लेते हैं एक बार। तो Geekbench पर इस डिवाइस का स्कोर अब है 806 सिंगल कोर में, एंड 2039 है इसका मल्टी कोर स्कोर। Antutu पर इस डिवाइस का स्कोर है अराउंड 6,52,000 पॉइंट्स। बाकी मैं इस स्कोर पर ज़रूर एक नज़र रखूँगा आपको रॉ आइडिया देने के लिए इस डिवाइस की परफॉर्मेंस के बारे में। यहाँ पर मैंने कुछ गेमिंग भी करी इस डिवाइस पर आपको आइडिया देने के लिए इसकी परफॉर्मेंस के बारे में, और मैं कहूँगा कि गेमिंग सेंट्रिक डिवाइस तो नहीं है बिल्कुल।
यहाँ पर आपको BGMI स्मूथ और एक्सट्रीम सेटिंग्स पर देखने को मिलेगी, तो इसका मतलब है कि आप 60 FPS मैक्स में इसको खेल सकते हैं। एंड आइडियली ये 90 FPS तो होना चाहिए था 2024 में। जो गेम है वो सही से चलती है ऑलमोस्ट 15 से 20 मिनट के लिए, और उसके बाद डिवाइस थोड़ा सा गर्म ज़रूर यहाँ हमें देखने को मिलता है, एंड साथ ही परफॉर्मेंस भी थोड़ी सी ड्रॉप हो जाती है। तो अगर गेमिंग आपकी प्रायोरिटी है तो इस डिवाइस को तो परचेज नहीं करिएगा। बाकी आप चाहें तो आईक्यू या पोको जैसे डिवाइसेस को देख सकते हैं, जहाँ पर आपको बेटर स्पेक्स देखने को मिलेंगे। सो अगर आपकी नॉर्मल डे टू डे यूजेज में थोड़ी सी गेमिंग टाइम है और ज़्यादा हैवी टाइटल्स आप नहीं खेलते हैं, एंड आप इस डिवाइस को वीडियो स्ट्रीमिंग, सोशल मीडिया और उन सब चीज़ों के लिए यूज़ करना चाहते हैं, तो ये डिवाइस उन सिनेरियोज़ के लिए तो बहुत ज़्यादा अच्छे से ऑप्टिमाइज्ड है। बाकी अब हम कैमरा पार्ट पर आते हैं, तो यहाँ पर हमें 3 अच्छे कैमरास देखने को मिलते हैं। कोई भी पुअर क्वालिटी सेंसर्स यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर 50 MP का प्राइमरी और अल्ट्रा वाइड एंगल सेंसर आपको देखने को मिलेगा बैक पर, जो कि अप टू 4K 30 FPS तक वीडियो शूट कर सकता है। साथ ही 32 MP का सेल्फी कैमरा, जहाँ पर आप 1080p मैक्स वीडियोस खींच सकते हैं। तो मैंने इस कैमरा को टेस्ट करा और ये कुछ सैम्पल्स आपकी स्क्रीन पर, एंड आप देख सकते हैं रियल वर्ल्ड में कि इमेजेस कैसी दिखती हैं। जो प्राइमरी और अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है ये काफ़ी अच्छे शॉट्स क्लिक करता है, डे लाइट हो या फिर लो लाइट में। यहाँ पर कैमरा में काफ़ी अच्छी चीज़ें मुझे देखने को मिली, जैसे कि ये राइट कलर्स कैप्चर करता है मोस्ट ऑफ द टाइम, और नेचुरल स्किन टोन्स भी आपको देखने को मिलेंगी बिना ओवर प्रोसेस करे। और मोड जैसे कि पोर्ट्रेट मोड में काफ़ी अच्छी एज डिटेक्शन भी है यहाँ पर, जो कि अपडेट्स के साथ इम्प्रूव ही हुई है थोड़ी। यहाँ पर मुझे इसमें फोकस इश्यूज ज़रूर देखने को मिले पिछले अपडेट के बाद, एंड आई थिंक नथिंग को ज़रूर फिक्स करना चाहिए, क्योंकि ये क्लोजअप सब्जेक्ट्स में फोकस अब नहीं कर पा रहा है अच्छे से। नाइट टाइम में जो मैंने शॉट्स यहाँ पर लिए वो क्रिस्प ही थे। यहाँ पर अंधेरे में डीप ब्लैक्स मुझे देखने को मिले और काफ़ी वेल डिटेल्ड शॉट्स थे यहाँ पर। साथ ही ये रहे कुछ सैम्पल्स फ्रंट फेसिंग कैमरा से, जो कि मुझे ठीक ही लगता है, ज़्यादा ग्रेट तो नहीं है। और यहाँ पर हमें वेल डिटेल्ड शॉट्स देखने को नहीं मिलते आर्टिफिशियल लाइटिंग में, जो कि मुझे इसका वीकेस्ट पार्ट लगा फ्रंट फेसिंग कैमरा में। एंड लास्टली ये रहा एक वीडियो सैम्पल आपको आइडिया देने के लिए इसकी स्टेबिलिटी और वीडियो क्वालिटी के लिए, जो कि फ़ोन 2A से आपको मिलेगी। तो ओवरऑल मैं कैमरा के लिए यही कहूँगा कि ये हर अपडेट के साथ बेटर हो रहा है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि नथिंग इसको और फिक्स कर सकता है। लास्टली चीज़ें जैसे कि कॉल क्वालिटी भी यहाँ पर अच्छी ही है, दो मैंने यहाँ पर टाइम टू टाइम वाईफाई कॉलिंग के साथ इश्यूज ज़रूर फेस करे हैं, एंड आई थिंक ये अपडेट के साथ ज़रूर फिक्स हो सकता है। बाकी अगर आप मार्केट में एक डिवाइस परचेज करने के लिए एंड 20,000 के आसपास आपका बजट है इस सेल डेज में, और आपकी प्रायोरिटी यूज़र एक्सपीरियंस है और क्लीन UI भी बिना किसी एड्स और ऐप्स के, एंड अगर आप उनमें से हैं जो कि ज़्यादा गेम्स नहीं खेलते, देन उस केस में आप इस डिवाइस को ज़रूर कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी यूनिक लगता है और साथ ही वैसा एक्सपीरियंस भी ऑफर करता है। एंड दैट्स इट, ये था मेरा रिव्यू नथिंग फ़ोन 2A का। आपका एक्सपीरियंस इस डिवाइस के साथ कैसा रहा ज़रूर मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस दैट लाइक और सब्सक्राइब बटन, जो कि आपको नीचे ही मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।